रेगुलर इंडिया न्यूज, खबरें आपके शहर की। जेके टायर कंपनी में काम कर रहे कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों में कोहराम। लक्सर क्षेत्र टायर कंपनी में काम करने के लिए गए एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, जिससे परिजनों में हाहाकार मचा हुआ है। भीम आर्मी समाज सेवी मांगेराम ने कहा कि जिस वक्त सुनीत पुत्र रमेश निवासी ग्राम अकोठा खुर्द उम्र 26 वर्ष को लगभग 12 बजे चोट आई थी, तो उसके परिजनों को जेके टायर के अधिकारियों के द्वारा खबर करनी चाहिए थी। जेके टायर के अधिकारियों के द्वारा बिना परिजनों को सूचना दिए उसको हायर सेंटर रेफर भिजवा दिया था, मगर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने कहा सुनीत के 3 छोटे बच्चे हैं, 2 लड़के 5 वर्ष और 4 वर्ष व एक लड़की 3 वर्ष की है। उनकी पत्नी का नाम रेशमा है, जो अक्सर बीमार रहती है। उन्होंने कहा सुनीत की पत्नी के लिए नौकरी और बच्चों की परेशानी को देखते हुए अच्छी सहायता राशि मिलनी चाहिए। वहीं जितेंद्र कुमार समाज सेवी ने कहा कि जिस तरह से सुनीत की लगभग 12 बजे कंपनी के अंदर घटना घटी थी, तो उसके परिजनों को सूचना देनी चाहिए थी। जेके टायर कंपनी के अधिकारियों की लापरवाही साफ साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि उन्होंने उसके परिजनों को सूचना नहीं दी और हायर सेंटर भेज दिया गया, जहां पर सुनीत की मृत्यु हो गई। वहीं सुषमा सुनीत की परिजन ने कहा कि कम से कम 25,000 रुपए प्रति माह सुमित की पत्नी को मिलना चाहिए और उसके छोटे छोटे बच्चों को देखते हुए 10 लाख मुआवजा जेके टायर फैक्ट्री की ओर से सुनीत के 3 छोटे बच्चों को व उसकी पत्नी को मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम पीछे नहीं हटेंगे, उसके लिए चाहे हमें कितनी भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। वहां पर सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल व पीएससी तैनात रही। करीब 6 बजे तक मृतक के परिजन जेके टायर की नींद देखकर खड़े रहे। भीम आर्मी इस पूरे प्रकरण में ये भूमिका निभा रही है कि हम परिवार के साथ हैं। जो भी परिवार का ये बच्चा गया है उस परिवार के साथ हैं, उनके दुख में दुख व्यक्त करते हैं हम अपना, और हम चाहते हैं कि परिवार की आर्थिक मदद की जाए। कंपनी बेस पे जो भी कंपनी का जो मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट के आधार पर इनकी पूरी मदद की जाए, और अगर इनकी मदद नहीं की जाती है तो हम यही भीम आर्मी का पूरा जो संगठन है वो इनके साथ में परिवार के साथ यहीं बैठ जाएगा गेट पर। मांग ये हो, देखो हमारे परिवार में बेचारा बहुत ही गरीब है, पहले से ही गरीब हो। 8 घंटे की ड्यूटी करता था, जब अपने बच्चों को पता नहीं कैसे पाल रहा था। माँ बाप भी उसके ही, पत्नी उसकी हमेशा बीमार रहे हो। मेरी तो डिमांड ये है, देखो कितना आदमी कंपनी का अंदर काम करता होगा, कम से कम कहना कितना लाख आदमी करता होगा कि एक आदमी की 40,000 रुपये से तनख्वाह किसी की कम नहीं है, किसी भी की कम नहीं है। अगर उनकी तनख्वाह में से 100 रुपये भी काटा तो कितना पैसा निकलेगा? तो ज़्यादा भी नहीं तो 25,000 रुपये महीना बहू के आने चाहिए हर महीने, और पूरा इन बच्चों का भविष्य चाह रहा, और हमें कुछ नहीं चाह रहा है। और अभी नौकरी समझो चाहे कुछ भी समझो बहू का, पर 25,000 रुपये महीना हम बहू के भी चाह रहे हैं महीने के। और अब हमारी डिमांड है कि 10 लाख रुपए हमारे बच्चों को देने चाहिए, क्योंकि घर बार भी कुछ नहीं है, ठीक है। और 3-4 ननद है जो ठोती है, 1-1.5 लाख रुपए का कर्जा करके अभी लड़की की शादी करी उन्होंने अपने भाई की, क्योंकि उसके भाई के पहले गुजर गए थे, छोटी सी बच्ची। ये आज दिन में सूचना मिली थी कि जेके फैक्ट्री में एक मजदूर की मृत्यु हो गई बॉयलर में गिरने से। तो उस संबंध में लोगों द्वारा काफ़ी हंगामा किया गया और दोनों थानों का जो है पुलिस बल वहाँ पर भेजा गया, लेकिन उसमें जो मैनेजमेंट है और जो पीड़ित पक्ष के परिवारजन थे उनके बीच में बैठ के आपसी कुछ शर्तों पर समझौता हो गया है और मामला शांत हो गया, पुलिस बल वहाँ से हटा लिया गया।